बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टेटस ऑफ वायरस के बारे में पढ़ेंगे कि आया ये एक लिविंग चीज़ है या नॉन लिविंग चीज़ है। तो जो बायोलॉजिस्ट हैं इसको नॉन लिविंग चीज़ समझते हैं, ना नॉन लिविंग चीज़ समझते हैं। वो इसको इसके बॉर्डर लाइन पे रखते हैं, क्योंकि लिविंग किसी भी चीज़ के लिए, लिविंग होने के लिए कुछ बुनियादी खसूसियात हैं। वो अब आगे हम वो खसूसियात भी पढ़ेंगे। वो कौन कौन सी खसूसियात हैं जो अगर हूँ तो चीज़ लिविंग एज अ लिविंग चीज़ कैटेगराइज हो सकती है। तो वायरस में अक्सर वो चीज़ें मिसिंग हैं जो लिविंग होने के लिए ज़रूरी हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, जिसमें हमने जितनी जितनी भी ज़िंदा चीज़ें थी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, सबको हमने 5 किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया। यानी बैक्टीरिया और फंजाई और एल्गी और एनिमल्स और प्लांट्स, 5 किंगडम्स में हमने सारी लिविंग चीज़ों को क्लासिफाई कर दिया। लेकिन वायरस हमने किसी चीज़ में भी क्लासिफाई नहीं किया था। इन पांचों किंगडम्स में वायरस का नाम नहीं आया। उसकी वजह यह है कि वायरस ज़िंदा चीज़ ही नहीं है। जब वो ज़िंदा नहीं है तो वो 5 किंगडम्स में क्लासिफाई नहीं हो सकती। ये उन 5 किंगडम्स से बाहर की चीज़ है और ये लिविंग ऑर्गेनिज़म ही नहीं है। वायरस इज़ नॉट एन अ लिविंग ऑर्गेनिज़म, या ये ऑर्गेनिज़म ही नहीं है बल्कि ये एक ए सेलुलर पार्टिकल है। इसकी ए सेलुलर होने की वजह, ए का मतलब है नॉट, नॉन सेलुलर या नॉट अ सेलुलर पार्टिकल। क्योंकि जो एक सेलुलर पार्टिकल होता है उसमें एक कंप्लीट सेल होता है। अगर हम एक कंप्लीट सेल को इधर देख लें तो एक कंप्लीट सेल में एक सेल मेम्ब्रेन होती है बाहर, और सेल वॉल भी समटाइम्स हो सकती है, समटाइम्स वो नहीं होती। अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसमें डीएनए या क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। सेल के ऑर्गन्स को हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। इसका एक पूरा स्ट्रक्चर है, इस सेल का पूरा एक फंक्शनल यूनिट है पूरी बॉडी का ये। तो ये एक नॉर्मल सेल है, वो पूरी एक फैक्ट्री है जो चल रही होती है। ठीक है। तो जो 5 किंगडम्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सब का जो बेसिक यूनिट है वो ही एक सेल है, जिसमें सारे लाइफ फंक्शंस उस सेल के अंदर हो रहे होते हैं। लेकिन जो एक वायरस का सेल है वो इस तरह का निहायत ही सादा सेल तो नहीं कहना चाहिए। जो उसका वो पार्टिकल होता है जिससे वो बना होता है वायरस, वो उसमें सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं। एक डीएनए, ये जो मैंने 2 लाइनें लगाई हैं दरमियान में, ये उसका डीएनए है, और बाहर ये वायरस का कोट है, और बाहर ये स्पाइक्स हैं जो अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप इन 2 चीज़ों को याद रखें कि एक अंदर डीएनए है और बाहर एक प्रोटेक्टिव कोट है, या आप कह लें प्रोटीन का बना हुआ कोट है। प्रोटीन के अलावा और भी कोट पॉसिबल हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें प्रोटीन कोट ही होता है। तो आपके लेवल पे, 9th क्लास के लेवल पे हम यही कहेंगे कि वायरस जो है वो 2 चीज़ों से बना होता है। एक डीएनए, अंदर डीएनए, और बाहर एक प्रोटीन कोट। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये लिविंग क्यों है और ये नॉन लिविंग क्यों है। यानी कभी ऐसा लगता है कि ये लिविंग की तरह बिहेव कर रहा है, और कभी लगता है कि ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। लिविंग को हम इसको इसलिए कभी कभी कह सकते हैं कि ये डीएनए या आरएनए से बना होता है और उसके बाहर एक प्रोटीन कोट होती है। तो डीएनए तो लिविंग चीज़ों के अंदर होता है ना, और आरएनए, और प्रोटीन कोट भी, ज़ाहिर है प्रोटीन भी एक लिविंग मॉलिक्यूल है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जो कि लिविंग चीज़ों के अंदर ही सिर्फ होता है प्रोटीन। तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की मौजूदगी की वजह से हम इसको ऐसा लगता है कि ये लिविंग है। जो दूसरी वजह है वो है, जो वायरसेस हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इनसाइड अ होस्ट। आउटसाइड द होस्ट, यानी कि होस्ट के यहाँ पे कहा जा रहा है ऐसे सेल को। होस्ट का मतलब ये है कि जिस भी लिविंग सेल के ऊपर ये अटैक करेगा और उसको हाईजैक करेगा और उसकी मशीनरी को इस्तेमाल करेगा, उसको होस्ट कहेंगे। तो वायरस बेसिकली करता क्या है, अगर ये वायरस है और ये एक लिविंग सेल है, 5 किंगडम में से कोई भी एक नॉर्मल सेल है, तो ये इस सेल के साथ अटैच करता है अपने आप को इन स्पाइक्स के थ्रू। अटैच करके अपना जो डीएनए है वो इस सेल के अंदर एंटर करता है। वो डीएनए यहाँ पे आ जाता है इस सेल के अंदर। इस सेल की जो अमीनो एसिड्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, जो पूरी इसकी केमिकल फैक्ट्री है,
इसके वसाइल हैं इस सेल के, उन सारे वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अपनी हज़ारों लाखों कॉपियाँ बना लेता है, और फिर इस सेल को ये सेल जो है वो बर्स्ट हो जाता है, और उस सेल से फिर हज़ारों लाखों कॉपियाँ वायरस की निकल के बाहर, और फिर वो अगले मज़ीद सेल्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो ये जो एक नॉर्मल सेल है वो इसके लिए होस्ट है, और ये सिर्फ इस सेल के अंदर रहते हुए ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। और ये भी है कि ये इसकी जो रिप्रोडक्शन की जो सलाहियत है वो बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ी से मिनट्स और घंटों के अंदर ये अपनी बहुत सारी कॉपियाँ बनाने की सलाहियत रखता है। लेकिन जैसे ही ये सेल के बाहर होगा तो ये असल में क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यानी जब ये होस्ट से बाहर होता है तो इसके पास फिर दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि ये कुछ देर बाद मर जाएगा, और दूसरी ऑप्शन ये है कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में एक बेजान चीज़ की तरह, एक जिस तरह क्रिस्टल होता है, टुकड़ा होता है चीनी का, या टुकड़ा होता है नमक का, उस नमक या चीनी के टुकड़े की तरह ये कहीं पे भी पड़ा रहेगा। और ऐसे भी वायरसेस हैं जो हज़ारों साल तक कहीं पे पड़े 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 होते हैं, और वो जब तक उन्हें होस्ट ना मिले, ना वो लिविंग हैं ना वो डेड हैं, बल्कि वो एक क्रिस्टल की फॉर्म में, एक बेजान चीज़ की फॉर्म में वहाँ पे पड़े रहेंगे। तो इसकी जो बेजान नॉन लिविंग होने की जो एक वजह है, इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, कि जब ये अंदर एक लिविंग सेल के अंदर होगा तो ये बहुत ज़बरदस्त स्पीड के साथ रिप्रोड्यूस करेगा, यानी अपनी कॉपियाँ बनाएगा। और जब ये बाहर होगा तो या ये डेड हो जाएगा, या फिर ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में, एक टुकड़े की फॉर्म में, बेजान टुकड़े की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इसके लिविंग होने की वजह जो है वो एक ये हो सकती है कि लिविंग लगने की वजह ये हो सकती है कि ये रिप्रोड्यूस कर सकता है बहुत तेज़ स्पीड से होस्ट के अंदर। और इसके नॉन लिविंग होने का जो एविडेंस है वो ये है कि ये होस्ट सेल से बाहर जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में, बेजान टुकड़े की फॉर्म में काफ़ी देर तक जो है वो सरवाइव कर सकता है। और ये जैसे ही इसे दोबारा होस्ट सेल मिलता है, सही कंडीशंस मिलती हैं, सही टेम्परेचर मिलता है, तो ये दोबारा होस्ट सेल्स के ऊपर अटैक करके दोबारा अपने आप को कॉपी करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट जो इसकी खसूसियत है जिसकी वजह से इसको लिविंग लगता है, जो लिविंग चीज़ों की खसूसियत है वो है म्यूटेट करना, म्यूटेशन करना। यानी अपने आप को डिवीज़न के दौरान जब ये अब एक कॉपी, एक जो वायरस है वो होस्ट सेल के अंदर अपनी कॉपी बना रहा होता है, तो वो म्यूटेट करना शुरू कर देता है, यानी कॉपी बनते हुए एक्सीडेंटली उसमें कुछ तब्दीलियाँ आ जाती हैं। तो ये जो म्यूटेशन है ये एक ज़िंदा चीज़ की सलाहियत है। और ये भी है कि जो म्यूटेशन आम तौर पे एक ह्यूमन स्पीशीज़ में, इंसानों में करते हुए 100 साल, हज़ारों साल लग जाते हैं, वो ये चंद महीनों में कर लेता है। जैसे आपने देखा इसमें कोरोना वायरस के केस में कि अभी वैक्सीन बनी थी और वो वैक्सीन पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन को लगी नहीं थी, जो बेसिक उसका कोरोना वायरस आया था। अभी वो वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुई थी कि उसके 2-3 तब्दील होके, म्यूटेट होके नए वेरिएंट्स बन गए, और उन्होंने दोबारा जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन को अटैक करना शुरू कर दिया। तो ये कुछ महीनों में या कुछ दिनों में म्यूटेट होके एक नए तर्ज का वायरस बन के दोबारा अटैक करने की सलाहियत रखता है। तो ये म्यूटेशन जो है ये बाकी स्पीशीज़ में थोड़ी स्लो होती है, बैक्टीरिया और वायरसेस में ये बहुत तेज़ी से म्यूटेशन होती है। तो म्यूटेशन एक ऐसी खसूसियत है जो सिर्फ लिविंग चीज़ों में होती है, तो उस वजह से भी ऐसा लगता है कि ये एक लिविंग चीज़ है। अगली जो एक पॉसिबल वजह है ये है कि वो ये डिजीज़ कॉज करते हैं, और ऐसे ही डिजीज़ कॉज करते हैं जैसे बैक्टीरिया कॉज करता है, सेल के अंदर एंटर हुए और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो डिजीज़ स्प्रेड करना एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में ये डिजीज़ जो हैं वो वायरसेस कॉज करते हैं। अगली जो एक लिविंग खसूसियत है कि कुछ जो वायरसेस हैं, सम वायरसेस हैव द एबिलिटी टू किल बैक्टीरिया। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्रिस्टलाइन फॉर्म में पड़े रहते हैं, वो ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमन सेल्स को कुछ नहीं कहते। जब तक ह्यूमन सेल उनके सामने होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में अच्छे बच्चे बन के वहाँ पड़े रहते हैं, कुछ भी नहीं करते, बेजान चीज़ की तरह क्रिस्टलाइन फॉर्म में ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं बस। जब उन्हें कोई अपने काम का बैक्टीरिया मिलता है
तो वो उस बैक्टीरिया पे हमला करके उस बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो आपको पता होगा कि हमारी बॉडी है उसमें अगर ह्यूमन सेल्स जो हैं वो 100 हैं, टोटल हमारे अपने सेल्स 100 हैं, तो तकरीबन 1000 हमारे अंदर बैक्टीरिया सेल्स हैं। यानी हमारे अंदर अपने सेल्स 100 हैं, तो बैक्टीरिया के सेल्स हमारे अंदर 1000 हैं, एक ह्यूमन के अंदर, और हर ह्यूमन के अंदर ऐसे ही है। तो उनमें से 99% जो बैक्टीरिया हैं वो हार्मफुल नहीं होते। कुछ बैक्टीरिया हैं जो बाहर से एंटर हो जाते हैं और वो इंसानी जो है सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनको मारने के लिए अल्लाह ताला ने ये वायरस की नेमत हमारे अंदर रखी हुई है, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पड़े होते हैं। ह्यूमन सेल को वो कुछ नहीं कहते, और जब कोई बैक्टीरिया आता है तो बैक्टीरिया पे हमला करके उसको ख़त्म कर देते हैं। और आपको पता होगा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया वहाँ पे मरता है वायरस की वजह से, तो वो ज़ाहिर है वो बॉडी से उसका फ्लश आउट होना बहुत आसान है। तो कुछ जो वायरसेस हैं जो अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे बैक्टीरिया को मारते हुए, वो फ्लश आउट हो जाएंगे ह्यूमन बॉडी से, और जो कुछ हैं वो दोबारा क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगले बैक्टीरिया का इंतज़ार करेंगे। तो ये भी एक लिविंग चीज़ की ही खसूसियत है कि वो बैक्टीरिया को मार सकता है, उन पे हमला करके, एक लिविंग चीज़ की तरह उस पर हमला करके उसको मार सकता है। नॉन लिविंग की तरफ जाएं तो हमने जैसे अभी देखा कि एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में बेजान चीज़ की तरह एग्जिस्ट कर सकता है, इसकी कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। यानी इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ना होने का मतलब ये है कि इसके पास पूरा सेल ही नहीं है। जो एक सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, पूरी उसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका स्ट्रक्चर होता है, उसमें बहुत सारे जो हैं माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडीज़ और वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट और क्या कुछ उसके अंदर होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल होती है, वो सारी सेल ऑर्गेनाइजेशन इसके पास नहीं है। इसलिए हम इसको ए सेलुलर पार्टिकल कहते हैं वायरस को। तो इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए ये एक नॉन लिविंग चीज़ है। और ये बड़ी अहम पॉइंट है कि जो वायरसेस हैं इनके पास ये 3 खसूसियात भी नहीं होती। यानी इनके अंदर सेंसिटिविटी नहीं होती, होम्योस्टेसिस नहीं होता, और ग्रोथ भी नहीं होती। यानी सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि चाहे वो बैक्टीरिया का सेल हो या हमारी स्किन का सेल हो, ह्यूमन स्किन का सेल हो, दोनों सेंसिटिव होते हैं। सारे सेल्स हमेशा सेंसिटिव होते हैं। अगर इनकी इन्वायरमेंट में कोई पॉइजन, कोई केमिकल कुछ भी आएगा तो वो उस पर रिएक्ट करेंगे। आपको ये जो ख़ारिश होती है, ये आप स्किन पे किसी केमिकल लगने की वजह से ये, और या वो रेड हो जाती है स्किन, तो उसकी वजह ये है कि हमारी जो स्किन है वो सेंसिटिव है केमिकल से। तो और इसी तरह जो बैक्टीरिया है, जो अमीबा है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे सेल्स हैं, वो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो भी सेंसिटिव होते हैं अपनी इन्वायरमेंट से, लेकिन ये सेंसिटिव नहीं है। इसकी इन्वायरमेंट तब्दील होती रहे, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये उसको कोई सेंसिटिविटी शो नहीं करता, इसलिए ये नॉन लिविंग है। दूसरी वजह है होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट। होम्योस्टेसिस ये होती है कि फ़र्ज़ करें ये एक बैक्टीरिया का सेल है या ह्यूमन सेल है, हर वक्त इसके अंदर कुछ पानी, कुछ शुगर, कुछ प्रोटीन्स, कुछ पोटाशियम, कुछ क्लोरीन, ये सारी चीज़ें अंदर होनी चाहिए, इसकी एक ख़ास क्वांटिटी होनी चाहिए। तो हर सेल के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो इन सब की कुछ ना कुछ अमाउंट अपने अंदर कायम रखने की सलाहियत रखता है। अगर पानी कम हो जाएगा तो वो ये पानी का इंतज़ाम करेगा कहीं ना कहीं से, वो पानी बाहर से खींच के अपने अंदर ले आएगा। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, पानी को, बाहर वाले पानी को अलाउ करेगी कि वो पानी यहाँ से अंदर आ जाए। अगर अंदर किसी भी चीज़, शुगर की कमी है, तो शुगर वो अपनी बाहर वाली इन्वायरमेंट से अंदर ले लेगी, क्योंकि उसने अपना होम्योस्टेसिस को बरकरार रखना है। ये होम्योस्टेसिस यानी कि अपने अंदर सारे केमिकल्स की एक ख़ास मकदार को कायम रखना, ये वाली खसूसियत वायरस के अंदर नहीं है, इसलिए भी एक नॉन लिविंग चीज़ है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इसकी ग्रोथ। जब कोई बैक्टीरिया पैदा हो या इंसान का बच्चा पैदा हो या कोई भी जो 5 किंगडम्स हैं उसमें से जब भी कोई चीज़ नई पैदा होती है, तो वो वहाँ से लेके और जब अगली दफ़ा रिप्रोड्यूस करती है ख़ुद, वहाँ तक ग्रो करती है। पहले आप ग्रो करते हैं, फिर रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये जो है, ये जब पैदा होता है वहाँ से लेके नेक्स्ट कॉपी बनने तक कोई ग्रोथ इसमें नहीं होती।
जो यहाँ पे इस सेल के अंदर एक एक वायरस जो घुसा था उसने अपनी 1000 कॉपियाँ बनाई, तो वो 1000 की 1000 कॉपियाँ नेक्स्ट जब वो सेल पे हमला करेंगी तो वहाँ तक उनमें कोई ग्रोथ नहीं होगी, वो उनका साइज़ नहीं बढ़ेगा, कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगी, कोई चीज़ कॉम्प्लेक्सिटी उसके अंदर नहीं आएगी, बल्कि वो वही का वही सेल होगा जो पैदा हुआ था। मतलब ये अपनी पूरी लाइफ में एक जो वायरस है वो कभी भी ग्रो नहीं करता, उसका साइज़ बड़ा नहीं होता, उसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती। इस वजह से भी ये ग्रोथ ना होने की वजह से भी ये नॉन लिविंग चीज़ है। तो अगर हम देखें, इसको रिवाइज़ करें, तो जो ये लिविंग चीज़, इस पे शक ऐसा पड़ता है कि ये लिविंग चीज़ है, उसकी वजह ये है कि ये इसमें डीएनए या आरएनए होता है और उसके बाहर एक प्रोटीन कोट होता है। ये बहुत फास्ट स्पीड से होस्ट के अंदर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और बड़ी तेज़ी से, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड के साथ म्यूटेट भी कर सकते हैं, यानी अपने आप को तब्दील करके नए तरीके से अटैक कर सकते हैं। ये ह्यूमंस और प्लांट्स दोनों में स्प्रेड करते हैं डिजीज़, और कुछ जो वो हैं वो बैक्टीरिया को भी मारते हैं, जो वायरसेस हैं। तो ये तमाम खसूसियात ऐसा लगता है ऐसे कि ये लिविंग चीज़ों की हैं। और ये नॉन लिविंग क्यों है कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है आउटसाइड द होस्ट सेल। होस्ट सेल के बाहर जो है वो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में एक बेजान टुकड़े की सूरत में काफ़ी देर तक ये सर्वाइव कर सकता है। इसकी कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती जिस तरह 5 किंगडम्स में होती है। ये सेलुलर है। इसके अंदर सेंसिटिविटी, होम्योस्टेसिस और ग्रोथ तीनों जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक जो बैक्टीरिया सेल है, फंगस का सेल है, एल्गी का सेल है, अमीबा का सेल है, इन सब में ये चीज़ें ऐसे ही होती हैं जैसे ये इंसानों में है। इंसान भी सेंसिटिव है और जो है बैक्टीरिया भी सेंसिटिव है। तो इन सब खसूसियात ना होने की वजह से जो वायरस है वो उसको हम नॉन लिविंग कहेंगे। इसीलिए हमारी ये स्टेटमेंट क्वालिफाई करती है कि जो वायरसेस हैं वो बॉर्डर लाइन पे हैं, लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के बॉर्डर लाइन पे हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, वो है वायरॉइड्स का और प्रोइंस का कॉन्सेप्ट। जिस तरह हम 5 किंगडम से बाहर रखते हैं वायरसेस को, तो और वायरस जो हैं वो ए सेलुलर होते हैं, इसी तरह वायरस से भी नीचे एक चीज़ होती है जिसको हम वायरॉइड्स और प्रोइंस कहते हैं। वायरॉइड्स जो होते हैं वो इनमें, प्रोइंस में फ़र्क ये है कि जो वायरॉइड्स हैं वो सिंगल सर्कुलर आरएनए से बने होते हैं, डीएनए से नहीं बल्कि आरएनए से बने होते हैं, ठीक है। और जो प्रोइंस हैं ये सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं, यानी जो हमारे वायरसेस थे वो बने थे डीएनए या आरएनए से प्लस प्रोटीन से। जो वायरॉइड्स हैं वो सिर्फ सिंगल सर्कुलर आरएनए होता है और जो प्रोइंस हैं वो सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रोइंस और वायरॉइड्स दोनों ये कुछ प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं, और इस पर अभी ज़ाहिर रिसर्च हो रही है, इसके बारे में मज़ीद चीज़ें पता लगेंगी आगे चल के। और ये दोनों ए सेलुलर हैं, जिस तरह वायरस ए सेलुलर है, ये भी ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, और ये भी 5 किंगडम्स में कहीं क्लासिफाई नहीं होते। ज़ाहिर है ये तो वायरस से भी एक कमतर चीज़ है, कमतर पार्टिकल है, तो इसको हम 5 किंगडम्स में कहीं क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट था वायरॉइड्स और प्रोइंस का, और ये एग्जांपल्स नहीं हैं वायरस की, ये अलग से वायरस से भी कमतर दो एंटिटीज़ हैं।